गुड इवनिंग में क्लास 10th की प्यारे बच्चों। आज हम लोग चलेंगे जो हम लोग की रिवीजन सीरीज की क्लास चल रही है इसकी छठी क्लास पे चलेंगे। और इस छठी क्लास में आज हम लोग 50 एमसीक्यूज को कवर करेंगे। ये 50 एमसीक्यूज होंगे पार्ट ऑफ स्पीच के आधार पर, टेंस, आर्टिकल्स, रीऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंस और स्पेलिंग के आधार पर ये सभी 50 एमसीक्यूज होंगे। और जैसा कि आपको पता है कि टोटल आपके 100 एमसीक्यूज करा रहे हैं इन सभी टॉपिक के आधार पर। 50 एमसीक्यूज इसके पहले वाली क्लास में आपको करा दिए हुए थे, बाकी बचे हुए 50 एमसीक्यूज थे जिसे आज की इस क्लास में कवर करेंगे। और इस दो क्लास से आपकी बोर्ड परीक्षा में 5 नंबर पक्के हो जाएंगे। और 5 नंबर कैसे पक्के होंगे, यहां पर आप लोग सिलेबस देख लीजिए। तो सिलेबस में देखिए आपका यहां पर जब सिलेबस आप देखेंगे तो सिलेबस में देखिए आपका ग्रामर वाला सेक्शन है। तो ग्रामर वाले सेक्शन में देखिए पांचों पॉइंट आपका दिए हुए हैं। 5 एमसीक्यूज बेस्ड ऑन पार्ट ऑफ स्पीच, टेंसेस, आर्टिकल्स, रीऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंस, स्पेलिंग मींस इन सभी टॉपिक के आधार पर 5 एमसीक्यूज पूछा जाएगा। और प्रत्येक एमसीक्यूज 1 नंबर का होगा। तो 5 एमसीक्यूज है तो जाहिर सी बात है 5 नंबर का हो जाएगा। इसीलिए हमने कहा कि इस दो क्लास से आपकी बोर्ड परीक्षा में जो है 5 नंबर पक्के होने वाले हैं। तो इसलिए आप क्लास को ध्यान से अटेंड करेंगे। और सबसे बड़ी बात प्यार बच्चों, ये सभी प्रश्न आपके सीरीज से करा रहे हैं, तो इसलिए अब साथ में आपका सीरीज भी कवर करा रहे हैं। तो इसलिए आप लोग को परेशान होने की जरूरत नहीं है, सारी चीजें अच्छी तरह से आपको कवर करा देंगे, कहीं कोई दिक्कत समस्या आपको नहीं होने वाली है। बस रिवीजन सीरीज की जितनी भी क्लासेस आपको दी जा रही है, आप सभी क्लासेस को अटेंड करेंगे, किसी भी क्लास को आप मिस नहीं करेंगे। और अभी तक रिवीजन सीरीज की जितनी भी क्लास हो चुकी है, यदि उसमें से आपकी कोई भी क्लास छूटी हो तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइएगा। चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहां पर आपको क्लास 10th रिवीजन सीरीज 2023-24 करके प्लेलिस्ट मिल जाएगी। और उस प्लेलिस्ट में अभी तक जितनी भी रिवीजन सीरीज की क्लास चली हुई है, सारी क्लास एक शेड्यूल वाइज लगी हुई है। तो जहां से भी आपका छूटा हो आप वहां से देख करके पूरा कर सकते हैं। तो भैया अब जल्दी से हम लोग आज की इस क्लास से कनेक्ट होते हैं। तो क्लास पे चलने से पहले जो भी प्यारे बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और क्लास 10th के सभी प्यारे बच्चों में वीडियो को शेयर कर दें। जो भी बच्चे इस वर्ष की बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं उन सभी बच्चे तक आप इस वीडियो को पहुंचा देंगे, क्योंकि ये रिवीजन सीरीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो इसलिए भैया इस रिवीजन सीरीज के साथ कोई लापरवाही नहीं। अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तब भी काम चल जाएगा, लेकिन अगर आपने रिवीजन सीरीज छोड़ दिया तो भैया जो है दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि रिवीजन सीरीज में आपका जीरो से आपको हीरो बना रहे हैं। तो इसलिए सभी क्लासेस ध्यान से अटेंड करेंगे। बाकी जो बच्चे क्रैश कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो बिल्कुल आप एडमिशन ले सकते हैं। क्रैश कोर्स में 20 क्लास में पूरा कंप्लीट कर दिया गया है। आपका लिटरेचर और ग्रामर पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया गया है। इसके बारे में पूरा डिटेल आपको क्लास के अंत में बता देंगे। अब जल्दी से हम लोग आज की इस क्लास से कनेक्ट होते हैं। तो यहां से देखिए आपका प्रश्न शुरू होता है नंबर 51 मींस आपकी प्रश्न संख्या कौन सा होगा, 51 होगा। मींस 51 नंबर का प्रश्न आपके सामने है। 51 नंबर का क्यों है, क्योंकि 50 प्रश्न इसके पहले ही हम लोग कवर कर चुके हैं इसके पहले वाली क्लास में। तो भैया आज की इस क्लास में कितने नंबर से शुरू होगा, 51 नंबर से प्रश्न आपका शुरू होगा। 51 नंबर का देखिए आपके सामने प्रश्न दिए हुए हैं, ही हैज डॉट डॉट लाई नाउ। अब यहां पर लाई मींस होता है लेटना। लेटने के लिए यहां पर कौन सा लाई का कौन से वर्ब का फॉर्म का प्रयोग करें, लाई यहां पर दिए हैं मतलब वर्ब का वर्ब है लाई आपका। तो यहां पर लाई का कौन से वर्ब की कौन सा फॉर्म का प्रयोग करें, फर्स्ट फॉर्म प्रयोग करें, सेकंड फॉर्म प्रयोग करें, थर्ड फॉर्म प्रयोग करें या आईएनजी वाली फॉर्म लगाएं, क्या लगाएं वही आपको यहां पर देखना है। अब हैज लगा है प्यार बच्चे, हैज लगा है तो मतलब आपका परफेक्ट हो गया। परफेक्ट में क्या लगता है जो है प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। प्रेजेंट परफेक्ट में कौन सी फॉर्म लगती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। तो आप लाई का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, लाइड हो जाएगा। लाई का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, लाइट हो जाएगा। तो आपका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। सीधे 51 का सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो 51 के सी पर हम लोग टिक कर देंगे। नंबर 52 देखिए 52 नंबर का प्रश्न देखिए 52 नंबर का प्रश्न है, यू शुड नॉट टेल अ डॉट डॉट लाई। तो भैया टेल अ लाई होता है सीधे आपका जो है फ्रेज है, टेल अ लाई मींस होता है झूठ बोलना होता है। तो इसमें कोई परिवर्तन ही नहीं करने की आवश्यकता है, टेल अ लाई ही होता है। तो आप जो है सीधे लाई कर देंगे, आपका इसमें कोई जो है परिवर्तन नहीं करना है, क्योंकि टेल अ लाई आपका एक फ्रेज होता है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो टेल अ लाई मींस क्या होता है, झूठ बोलना होता है। तो जब भी टेल के साथ लाई आएगा हमेशा इसी फॉर्म में आएगा, उसका फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म नहीं बनेगा, टेल अ लाई ही होगा। तो टेल अ लाई हो जाएगा आपका जो है, यू शुड नॉट टेल अ लाई हो जाएगा। तो आपका ए हो जाएगा, 52 का ए हो जाएगा।
अब 53 नंबर देखिए, 53 नंबर का प्रश्न देखिए, ही डॉट डॉट लाई ऑन बेड अर्ली एट नाइट। यहां पर भी लाई शब्द का प्रयोग किया गया है। तो प्यारे बच्चे यहां पर जो है ही लाई ऑन बेड अर्ली एट नाइट मींस वह जल्दी ही जो है सो जाता है। सो जाता है किस टेंस में आ गया आपका? प्रेजेंट टेंस में। और ही है, ही के साथ यस या यस लगेगा आपकी वर्ब में, तो लाई के साथ यस या यस लगा दीजिए, तो क्या हो जाएगा? लाइज हो जाएगा। तो आपका 53 का पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। तो 53 पे पहले पर हम लोग क्या कर देंगे? टिक कर देंगे। यहां पर देखिए 53 के पहले पे हमने टिक क्या कर दिए हुए हैं? टिक कर दिए हुए हैं। आगे देखिए 54 नंबर देखिए, 54 नंबर का प्रश्न देखिए आपके सामने है, दी क्लॉथ्स आर हैंग इन दी बालकनी। अब यहां पर क्लॉथ्स आर हैंग इन दी बालकनी है, तो यहां पर प्यारे बच्चे आपका हैंग का हंग हम करेंगे। हंग आपका जो है क्या होता है? पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म होता है, और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म आपका वर्ब की थर्ड फॉर्म होता है, जो विशेषता बताने के लिए प्रयोग किया जाता है। अब आपके एग्जाम में इतना तह तक तो नहीं जाएंगे ऐसे प्रश्न, तो किसी कीमत पर नहीं बनाएंगे कि पास्ट पार्टिसिपल से प्रश्न बना दे, लेकिन यहां पर दे दिए हुए हैं तो इसलिए हम आपको बता देते हैं। तो यहां पर हंग होगा, HUNG होगा। हंग आपका जो है पास्ट पार्टिसिपल है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, विशेषता बताने के लिए प्रयोग किया गया है। तो यहां पर हो जाएगा दी क्लॉथ्स आर हंग इन दी बालकनी हो जाएगा। तो इसलिए हंग मींस आपका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। और कैसे ही होगा इसमें आप ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे कि प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या है, पास्ट पार्टिसिपल क्या है, परफेक्ट पार्टिसिपल क्या है, इस पे ज्यादा आप दिमाग नहीं लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये आपके सिलेबस में नहीं है, क्लास 12 के सिलेबस में है, ये तो गलती से यहां पर दिए हुए हैं, तो इसलिए आप इस पे ज्यादा परेशान नहीं होंगे कि ये कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ, आप ज्यादा बिल्कुल परेशान नहीं होंगे। 55 नंबर देखिए, खुदीराम बोस वाज डॉट डॉट हैंग टू डेथ। अब यहां पर प्यारे खुदीराम बोस वाज हैंग टू डेथ। अब यहां पर जब किसी को फांसी दिया जाता है, खुदीराम बोस को जो है लटकाया गया था, फांसी से लटकाया गया था मृत्यु के लिए, वही चीज यहां पर दी हुई है। जब फांसी पर लटकाया जाता है तो वहां पर हैंग्ड शब्द का प्रयोग किया जाता है। फिक्स है, हैंग्ड मींस होता ही है फांसी पर लटकाना, तो हैंग्ड HANGED, हैंग्ड हैंग्ड मींस होता है फांसी पर लटकाना। तो आपका क्या हो जाएगा? खुदीराम बोस वाज हैंग्ड टू डेथ हो जाएगा। तो हैंग्ड किस में दिए हुए हैं? सी वाले ऑप्शन में दिए हुए हैं। तो 55 का कौन सा सही हो जाएगा? सी वाला सही हो जाएगा। तो 55 के सी पर हम लोग क्या कर देंगे? टिक कर देंगे। तो देखिए 55 के सी पर हम लोगों ने यहां पर टिक किए हुए हैं। आगे देखिए 56 नंबर देखिए, नेवर हाइड एनीथिंग फ्रॉम योर पेरेंट्स। ये तो सही है, बिल्कुल हाइड का हाइड ही होगा। नेवर हाइड एनीथिंग फ्रॉम योर पेरेंट्स, कभी भी अपने माता पिता से किसी बात को छिपाना नहीं चाहिए, तो मत छिपाइए, जो है सिंपल सी बात है, तो आपका हाइड ही होगा। ठीक है, तो आपका नेवर हाइड हो जाएगा, हाइड ही होगा, यहां पर हाइड्स भी नहीं होगा, हाइड ही होगा। ठीक है, तो 56 का डी वाला सही हो जाएगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं करना है। 57 नंबर, ही हैज डॉट डॉट स्प्रेड द परफ्यूम इन द रूम। स्प्रेड मींस होता है फैलाना। तो अब यहां पर ध्यान से आपको समझने की जरूरत है, हैज लगा है, हैज लगा है, तो आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म, और स्प्रेड का थर्ड फॉर्म स्प्रेड ही होता है। स्प्रेड का फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म तीनों समान होता है, तो स्प्रेड का थर्ड फॉर्म भी स्प्रेड ही हो जाएगा। तो आपका जो है 57 का पहला ही सही हो जाएगा, क्योंकि स्प्रेड का फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म सेम ही होता है, तो इसलिए स्प्रेड का स्प्रेड ही हो जाएगा। तो 57 का ए आपका सही हो जाएगा। 58 नंबर देखिए, जल्दी से एक बार सभी प्यारे बच्चे वीडियो को लाइक कर दें। जितने बच्चे अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, जल्दी से वीडियो को लाइक करें, और क्लास 10 के सभी बच्चों में वीडियो को शेयर भी कर दें। इतना काम जल्दी से करें, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर देखिए 58 नंबर आपका है, द पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ स्प्रेड इज। स्प्रेड का पास्ट पार्टिसिपल बोले तो वर्ब की थर्ड फॉर्म, और ये स्प्रेड की वर्ब की सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म समान होती है, तो आपका स्प्रेड का स्प्रेड ही हो जाएगा। थर्ड फॉर्म नहीं, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों फॉर्म समान होती है, तो स्प्रेड का आपका स्प्रेड ही रहेगा। तो आपका जो है 58 का ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 59 नंबर देखिए आपका दिए हुए हैं, दी पास्ट टेंस फॉर्म ऑफ साइन इज। साइन का पास्ट फॉर्म मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो साइन का सोन होता है, इसका जो है साइन सोन, इसका सेकंड फॉर्म भी सोन होता है, और थर्ड फॉर्म भी आपका सोन होता है, SHONE। इसका तीनों फॉर्म जो है, फर्स्ट फॉर्म आपका साइन, सेकंड फॉर्म सोन, थर्ड फॉर्म भी सोन होता है। तो इसलिए पास्ट टेंस पूछे हैं, तो पास्ट टेंस पे अच्छे, अगर पास्ट टेंस पूछ दें तो वर्ब की सेकंड फॉर्म होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। पास्ट टेंस पूछे तो वर्ब की सेकंड फॉर्म होता है, अगर पास्ट पार्टिसिपल पूछे तो वर्ब की थर्ड फॉर्म होता है, इस बात को दिमाग में बनाए रखेंगे। तो सेकंड फॉर्म सोन है, यही सेकंड फॉर्म भी है, यही थर्ड फॉर्म भी इसकी होती है। तो आपका जो है 59 का बी हो जाएगा।
60 नंबर का देखिए, 60 नंबर का है दी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ साइन इज। साइन का पास्ट पार्टिसिपल मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म। अभी हमने बताया तीनों इसका फॉर्म, दोनों फॉर्म समान होता है, सेकंड फॉर्म भी सोन होता है और जो है थर्ड फॉर्म भी सोन होता है। तो पास्ट पार्टिसिपल पूछे हैं जो है इसका, तो सोन जो है साइन का पास्ट पार्टिसिपल तो सोन ही हो जाएगा, क्योंकि सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म समान होता है, तो इसलिए सोन हो जाएगा। तो इसलिए इस प्रकार से 60 हो गया आपका। आगे बढ़ते हैं बच्चे, नंबर 61 पे बढ़ते हैं। 61 नंबर का देखते हैं, 61 नंबर का आपका कौन सा है, तो ध्यान से आप लोग देखिए, अच्छे से कवर करिए, जरा सी भी लापरवाही नहीं होनी चाहिए। 61 नंबर का यहां पर देखिए आपके सामने है 61 नंबर। अब इसमें देखिए क्या है, द पास्ट टेंस फॉर्म ऑफ सिक इज। सिक का पास्ट टेंस, पास्ट टेंस बोले तो वर्ब की सेकंड फॉर्म, पास्ट टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल में वर्ब की थर्ड फॉर्म। याद कर लीजिए, दिमाग में कंठस्थ कर लीजिए, पास्ट टेंस बोले तो वर्ब की सेकंड फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल बोले तो वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहां पर क्या बोले, द पास्ट टेंस फॉर्म ऑफ सिक इज। सिक का पास्ट टेंस क्या हो जाएगा, सुख हो जाएगा। सिक का पास्ट टेंस क्या हो जाएगा, सुख हो जाएगा, तो सुख हो गया। अगला प्रश्न देखिए 62 नंबर, द पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ सिक इज। सिक का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल बोली तो वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म सिक का क्या हो जाएगा, सिक सुख सेकेंड, सिक सुख सेकेंड हो जाएगा, तो सेकेंड आपका थर्ड फॉर्म हो जाएगा। तो आपका सेकेंड किस में दिए हुए हैं, 62 की डी वाले ऑप्शन में दिए हुए हैं, तो आपका 62 का कौन सा सही हो जाएगा, 62 का आपका डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो सीधे 62 के डी पर हम लोग क्या कर देंगे, धनाधन टिक कर देंगे, हो गया आपका। 63 नंबर देखिए, 63 नंबर का, आई हैव टू सीक द की फ्रॉम हर। तो सिंपल सी बात है, यहां पर सीक, सीक का आपका जो है सीक ही हो जाएगा, आई हैव टू सीक दी। अब यहां पर हैव टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया गया है, यहां पर ऐसा नहीं किया गया है कि आपका यहां पर वर्ब की थर्ड फॉर्म जो है प्रयोग किया गया है। यहां पर टू के साथ आप इंफिनिटिव बना रहे हैं, आई हैव टू सीक द की फ्रॉम हर, और इंफिनिटिव के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, इंफिनिटिव के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी, तो इसलिए क्या हो जाएगा, आई हैव टू सीक ही होगा, द की फ्रॉम हर हो जाएगा। तो 63 का आपका ए वाला सही हो जाएगा। 64 देखिए आपका, 64 दिए हुए हैं, सी वाज डॉट डॉट डांस एट दैट टाइम। तो सी वाज है तो आपका जाहिर सी बात है डांसिंग हो जाएगा, और डांसिंग दिए हुए हैं डी वाले ऑप्शन में, तो क्या हो जाएगा, सी वाज डांसिंग एट दैट टाइम हो जाएगा। तो आपका सीधे डांसिंग, क्योंकि वाज है तो आपका पास्ट कंटीन्यूअस टेंस है, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है, आईएनजी फॉर्म लगती है, तो आप क्या कर दोगे, डांसिंग कर दोगे, तो सी वाज डांसिंग एट दैट टाइम हो जाएगा। तो आपका 64 का डी सही हो गया। 65 नंबर देखिए, 65 नंबर आपका दिए हुए हैं, दे डॉट डॉट लिव इन श्रीनगर फॉर 5 इयर्स। फॉर 5 इयर्स आपका इसमें क्या दे दिए हुए हैं, समय दे दिए हैं। समय किसमें, फॉर और सिंस किसमें लगता है, आपका फॉर और सिंस किसमें लगता है, परफेक्ट कंटीन्यूअस में लगता है, और परफेक्ट कंटीन्यूअस चाहे किसका भी हो सकता है, यहां पर क्योंकि दिए नहीं है, तो आपका आर लिविंग तो बिल्कुल नहीं होगा, वर लिविंग भी बिल्कुल नहीं होगा, हैज बीन लिविंग हो सकता है, लेकिन जो है यहां पर दे है, दे प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ यहां पर हैज नहीं लग सकता है, तो हैज भी कैंसिल हुआ। डी वाला देखिए, हैव बीन लिविंग, ए आपका सही हो जाएगा, क्योंकि दे प्लूरल है तो हैव यहां पर हो गया, तो क्या हो जाएगा, दे हैव बीन लिविंग इन श्रीनगर फॉर 5 इयर्स। तो 65 का कौन सा सही हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो 65 के डी पर हम लोग क्या कर देंगे, धनाधन टिक कर देंगे। देखिए यहां पर 65 के डी पर हम लोगों ने टिक किए हुए हैं। बढ़िए 66 नंबर की प्रश्न पे देखिए, आपका 66 नंबर का प्रश्न है, एट द मोमेंट द चाइल्ड डॉट डॉट प्ले इन द गार्डन। तो यहां पर एट द मोमेंट द चाइल्ड जो है, चाइल्ड प्लेइंग नहीं हो जाएगा, प्लेइंग नहीं होगा, क्योंकि उसके साथ जो है वर्ब भी लगेगी, प्लेस भी नहीं होगा, या इज प्लेइंग हो जाएगा पेरचे आपका। यहां पर देखिए सी वाला ऑप्शन है, एट द मोमेंट द चाइल्ड इज प्लेइंग इन द गार्डन, उस समय जो है बच्चा गार्डन में क्या कर रहा था, खेल रहा था। बिल्कुल आपका जो है 66 का सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इस तरह से आप ऑप्शन से भी मिला करके उत्तर निकाल सकते हैं, बिल्कुल ऑप्शन से निकाल करके जो है ऑप्शन से मिला करके आप उत्तर निकालेंगे और बेहतर होगा। तो 66 का सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 67 नंबर पे बढ़ते हैं। 67 नंबर पे अच्छी यहां पर देखिए है, इफ यू डॉट डॉट स्टडी हार्ड यू विल सिक्योर अ फर्स्ट डिवीजन। तो सिंपल सी बात है बच्चे, यहां पर इफ यू स्टडी है तो यहां पर स्टडी ही होगा, क्योंकि यहां पर प्रेजेंट टेंस होगा, आगे फ्यूचर दिए हुए हैं। कंडीशनल भी इसी तरह से होता है, एक प्रेजेंट में वाक्य होता है, एक फ्यूचर में होता है। तो क्या हो जाएगा, इफ यू स्टडी हार्ड हो जाएगा, यू विल सिक्योर अ फर्स्ट डिवीजन। तो आपका जो है 67 का बी वाला हो जाएगा। इस तरह से एक जो है आपका वाक्य इसके पहले जो 50 क्वेश्चन की क्लास कराए थे उसमें भी आपको कराए थे कि एक जो है फ्यूचर में था कंडीशनल वाक्य, और दूसरा जो है प्रेजेंट में होता है। तो यहां पर प्रेजेंट में हो जाएगा, यू प्लूरल था तो यस, इसलिए यस नहीं लगेगा, तो स्टडी ही रहेगा। तो क्या हो जाएगा, इफ यू स्टडी हार्ड यू विल सिक्योर अ फर्स्ट डिवीजन हो जाएगा।
आगे देखिए 68 नंबर है, 68 नंबर का है, सी डॉट डॉट पास द पोस्ट ऑफिस ऑन हर वे टू स्कूल इवनिंग एवरी डे। अब यहाँ पर जो है सी पास दी पोस्ट ऑफिस, वो गुजरता है पोस्ट ऑफिस से, ऑन हर वे टू स्कूल एवरी डे। एवरी डे मींस प्रत्येक दिन, प्रत्येक दिन मींस ए पास्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात हो जाएगी। प्रत्येक दिन की बात हो रही है तो मींस प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा, सी पासेस दी पोस्ट ऑफिस ऑन हर वे टू स्कूल एवरी डे, मींस वो स्कूल जब जाती है तो हमेशा पोस्ट ऑफिस के रास्ते से होकर गुजरती है, तो सिंपल सा पासेस हो जाएगा। तो सी पासेस हो जाएगा। पासेस किस में दिए हैं, सी वाले ऑप्शन में दिए हुए हैं, तो सीधे 68 का सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 68 के सी पर हम लोग क्या कर देंगे, टिक कर देंगे। नंबर 69 देखिए आपका 69 दिए हुए हैं, ही डॉट डॉट रीड सिंस मॉर्निंग। सिंस मॉर्निंग पे अच्छे समय दे दिए तो जाहिर सी बात है आपका जो है परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हो जाएगा। अब परफेक्ट कंटीन्यूअस प्रेजेंट भी हो सकता है, पास्ट भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। देखते हैं यहां पर देखिए जो है ही हैव तो होगा नहीं बिल्कुल, यहां पर देखिए हैज दिए है, सी सिंगुलर है तो इसलिए हैज लग गया, हैज बीन रीडिंग हो जाएगा, ही हैज बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग हो जाएगा। तो इसलिए आपका 69 का जो है कौन सा हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो 69 के बी पर हम लोग क्या कर देंगे, टिक कर देंगे। नंबर 70 पे अच्छी यहां पर देखिए 17 नंबर का आपकी प्रश्न आपके सामने है, ही डॉट डॉट वेट फॉर मी सिंस मॉर्निंग। यहां पर भी सिंस आ गया तो अच्छे सिंस आ गया, ही के साथ सिंगुलर, सिंगुलर के साथ हैज बीन वेटिंग हो जाएगा। तो ही हैज बीन वेटिंग फॉर मी सिंस मॉर्निंग, क्योंकि सिंस समय जैसे दिया, सिंस और फॉर जैसे लगा, समय दे दिया तो आपका जाहिर सी बात है परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हो जाएगा। वो चाहे प्रेजेंट हो चाहे पास्ट हो, कोई भी परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हो सकता है। 71 नंबर हो गया, दी सन डॉट डॉट साइन बाय डे। अब यहां पर देखिए आपका जो है जब यूनिवर्सल ट्रूथ की बात आए, हमने बताए हुए हैं जब यूनिवर्सल ट्रूथ की बात आए, मींस सार्वभौमिक सत्यता की बात आए, तो वहां पर हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। तो इसलिए दी सन साइंस हो जाएगा, इसमें यस लग जाएगा क्योंकि सन सिंगुलर है तो इसलिए यस लग जाएगा। दी सन साइंस बाय डे हो जाएगा, साइंस किस में दिए हुए हैं, चमकना किस में दिए, 71 का सी वाले ऑप्शन में दिए हैं। 71 का कौन सा सही हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो 71 के सी पर हम लोग क्या कर देंगे, टिक कर देंगे। 72 पे बढ़ते हैं, 72 नंबर पे बढ़ते हैं। देखिए 72 नंबर आपके सामने है, दी बेल डॉट डॉट रिंग जस्ट नाउ। तो यहां पर सिंपल सी बात है, हैज रंग हो जाएगा, ठीक है। जस्ट नाउ दिए हुए हैज रंग हो जाएगा, जो है दी बेल हैज रंग जस्ट नाउ, अभी भी जल्दी ही जो है घंटी क्या हुई, बजी, तो हैज रंग हो जाएगा आपका। 72 का डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 73 है, वाई डॉट डॉट यू कम लेट एवरी डे। अब यहां पर एवरी डे आ गया, जो है एवरी डे आ गया तो सिंपल सी बात है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट आ जाएगा, और इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो जाहिर सी बात है डू डज लगेगा। तो और यहां पर यू है तो यू के साथ डू लगेगा, ए भी क्लियर हो गया। तो अब क्या हो जाएगा, 73 का ए वाला ऑप्शन देखिए सीधे सटीक दिए हुए हैं, वाई डू यू कम लेट एवरी डे हो जाएगा, सीधे जो है 73 का ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो 73 के ए पर टिक कर देंगे। आगे देखिए आपका जो है 74 वाला दिए हुए हैं, When he meet you, he will love you। अब यहां पर देखिए हमने बताया कंडीशनल सेंटेंस आ गया, कंडीशनल में एक प्रेजेंट होगा तो अगला जो है फ्यूचर होगा। he will love you, ये आपका जो है फ्यूचर दे दिए है तो अब यहां पर प्रेजेंट होगा तो ही के साथ जो है मीट्स हो जाएगा क्योंकि यस लग जाएगा, प्रेजेंट में यस लग जाएगा। तो when he meets you, he will love you, जब वो आपसे मिलेगा तो आपको प्रेम करेगा। तो सिंपल सी बात है यहां पर मीट्स हो जाएगा, when he meets you, he will love you हो जाएगा। तो आपको जो है 74 के सी वाले ऑप्शन पर टिक कर देंगे क्योंकि कंडीशनल वाक्य था, कंडीशनल वाक्य अगर एक फ्यूचर में दिए हुए हैं तो अगला जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा। 75 नंबर आपके सामने है, 75 नंबर है, इट डॉट डॉट नॉट ट्रेन टुडे। तो सिंपल सी बात है इट इज नॉट ट्रेनिंग टुडे हो जाएगा, इसे तो आप लोग जानते होंगे, इट इज नॉट ट्रेनिंग टुडे, आज बारिश नहीं हो रही है। तो सिंपल सी बात है डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, 75 का डी सही हो जाएगा। तो 75 के डी पर टिक कर दिए हुए हैं। 76 नंबर देखिए, 76 नंबर आपके सामने है, यहां पर ध्यान से देखिए, आई डॉट डॉट नॉट इट गिव अप होप। तो यहां पर क्या हो जाएगा, आई के साथ जो है आपका हैव लग जाएगा, ठीक है, आई हैव हो जाएगा, सही है। आई हैव नॉट इट गिवन अप होप, हमने अपनी अभी तक आशा नहीं छोड़ी हुई है, तो इसलिए 76 का ए सही हो जाएगा, 76 के ए पर टिक कर देंगे। 77 नंबर है, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। ये भी आपका यूनिवर्सल ट्रूथ है, यूनिवर्सल ट्रूथ हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है। तो अर्थ सिंगुलर है तो मूव्स में यस लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन हो जाएगा। तो मूव में यस लग जाएगा तो आपका कौन मूव्स हो जाएगा। आपका ऐसा ऑप्शन कौन से दिए हैं, 77 का सी वाला ऑप्शन दिए हुए हैं, तो 77 का सी वाले ऑप्शन पर हम लोग क्या कर देंगे, टिक कर देंगे। तो यहां पर देखिए 77 के सी वाले ऑप्शन पर हम लोगों ने टिक किए हुए हैं। आगे बढ़ते हैं 78 पे बढ़ते हैं। देखिए 78 नंबर आपका है, 78 नंबर क्या है, द सन डॉट डॉट राइज इन दी, ये भी आपको वही हो जाएगा, राइजेस इन दी ईस्ट एंड जो है सेट्स इन दी वेस्ट हो जाएगा।
ए भी यूनिवर्सल ट्रूथ हो जाएगा, मींस सूर्य जो है ईस्ट में उगता है और वेस्ट में क्या होता है, अस्त होता है, तो राइजेस हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर सेट का सेट्स हो जाएगा। तो राइजेस और सेट्स कहाँ किस ऑप्शन में दिए हैं, आपका बी वाले ऑप्शन में दिए हैं, 78 का बी। इस बात को दिमाग में सेट कर लीजिए, जब भी यूनिवर्सल ट्रूथ की बात आए, सार्वभौमिक सत्यता की बात आए, तो वहां पर हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। इस चीज का अपने दिमाग अपने भेजे में घुसा लीजिए, ठीक है। तो ये हो गया 79 प्यार बच्चे। देखिए 79 यहां पर आपके सामने है। जल्दी से सभी प्यार बच्चे वीडियो को लाइक करते रहें, जितने भी प्यार बच्चे हैं जल्दी से सभी प्यार बच्चे वीडियो को लाइक कर दें और क्लास 10 के हर एक बच्चे में वीडियो को शेयर कर दें। जो भी आपके दोस्त यार साथी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जो भी हो, सभी बच्चा तक जो है आप वीडियो को शेयर कर दें। अब रिवीजन सीरीज की कोई भी क्लास छूटनी न पाए, इस चीज को अपने दिमाग में भी आप सेट कर लें, ठीक है। आगे यहां पर देखिए 79 है। 79 है ही डॉट डॉट सफर फ्रॉम मलेरिया सिंस डे बिफोर स्टरडे। तो ये भी आपका सिंस जो है सिंस का प्रयोग किया गया है। सिंस का प्रयोग मतलब आपका जाहिर सी बात है जो है परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस आ गया, तो परफेक्ट कंटीन्यूअस ही है तो सिंगुलर इसके साथ लगेगा, हैज हो जाएगा। हैज बीन सफरिंग, हैव तो होगा नहीं, हैज बीन सफरिंग हो जाएगा। तो ही हैज बीन सफरिंग फ्रॉम मलेरिया सिंस डे बिफोर स्टरडे आपका हो जाएगा, मतलब 79 का ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो 79 के ए वाले ऑप्शन पर हम लोग दनादन क्या कर देंगे, टिक कर देंगे। आगे बढ़ते हैं भैया 80 नंबर पे बढ़ते हैं। 80 नंबर आपके सामने है ही डॉट डॉट राइट टू मी एवरी मंथ। अब यहां पर वह मुझे प्रत्येक महीने लिखता है तो सिंपल सी बात है राइट्स हो जाएगा, ही राइट्स हो जाएगा, ही राइट्स टू मी एवरी मंथ हो जाएगा। तो 80 का बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो 80 के बी पर हम लोग सीधे सटीक ढंग से टिक कर देंगे। तो भैया 80 प्रश्न हो गया है, 80 प्रश्न हो गया है। आपके सामने केवल 20 और प्रश्न बचे हैं। 20 प्रश्न को धुआंधार ढंग से इसी तरह से कंप्लीट कर देंगे। बस आप लोग वीडियो को लाइक करते चले और जो है चैनल को सब्सक्राइब करते चले, और जिन बच्चों तक शेयर नहीं किए हैं क्लास 10 के सभी बच्चों को जो है जोड़ लें, क्योंकि भैया इंपॉर्टेंट सीरीज आपके लिए चल रही है। अब यहां पर देखिए 81 नंबर आपके सामने है। 81 नंबर है प्यारे, 81 नंबर है, ध्यान से आप लोग समझिए। 81 नंबर आपका है। 81 है वेयर डॉट डॉट ही टू प्ले इन द इवनिंग। अब यहां पर जो है वेयर आपका जो है वेयर डज हो जाएगा, वेयर डज ही गो टू प्ले, आपका गो ही रहेगा, टू प्ले इन द इवनिंग। तो डज एक में हो जाएगा, एक में गो हो जाएगा। तो आपका 81 का सी वाला ऑप्शन सही दिए हुए हैं, तो 81 के सी पर हम लोग टिक कर देंगे। वेयर डज ही गो टू प्ले इन द मॉर्निंग, मींस सुबह सुबह कहां खेलने जाता है, अर्थ भी निकाल करके आप देख लीजिए निकल रहा है आपका। तो 81 का सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 82 नंबर है प्यारे, दिस सर्वेंट डॉट डॉट वर्क विथ अस फॉर 10 ईयर्स। इसमें भी फार दे दिए हैं, समय दे दिए हैं, तो जाहिर सी बात है आपका क्या हो जाएगा, परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हो जाएगा। तो और सर्वेंट सिंगुलर है तो हैज बीन हो जाएगा। तो आपका हो जाएगा 82 का बी वाला, हैज बीन वर्किंग हो जाएगा। दिस सर्वेंट हैज बीन वर्किंग विथ अस फॉर 10 ईयर्स हो जाएगा। तो आपका 82 का बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो 82 के बी पर हम लोग क्या कर देंगे, टिक कर देंगे। आगे बढ़ते हैं 83 नंबर पे बढ़ते हैं। 83 नंबर पे अच्छे यहां पर है हाउ यू गेट ऑन योर स्टडीज। सिंपल सी बात है, वही प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा। हाउ डू यू गेट ऑन योर स्टडीज, जैसे पे 81 नंबर का था सेम 83 नंबर का भी उसी तरह से है। तो आपका जो है डू और गेट हो जाएगा। तो किस ऑप्शन में दिए हैं, 83 का बी वाला ऑप्शन दिए हैं। तो 83 के बी वाले ऑप्शन पर हम लोग दनादन टिक कर देंगे। तो 83 का बी वाला ऑप्शन सही हो गया। यहां पर 84 नंबर देखिए प्यारे, आपके सामने 84 नंबर दिए हुए हैं, ध्यान से आप समझिए। 84 नंबर क्या है, 84 नंबर है ही डॉट बाई अ कार 1 मंथ एगो। तो सिंपल सी बात है 1 मंथ एगो मींस पास्ट की बात है, पास्ट की बात है मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की कौन सी फॉर्म का प्रयोग करते हैं, सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो क्या हो जाएगा, ही बॉट हो जाएगा। बाई का सेकंड फॉर्म बॉट होता है। तो ही बॉट अ कार 1 मंथ एगो मींस उसने 1 महीने पहले कार को खरीदा था। तो सिंपल सी बात है बाई का सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा, बॉट हो जाएगा। तो ही बॉट अ कार 1 मंथ एगो हो जाएगा। 84 का ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 85 नंबर देखिए सी डॉट डॉट लिव फॉर जम्मू स्टडी। स्टडी ये भी पास्ट की बात है, तो मतलब पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा। तो लिव का सेकंड फॉर्म क्या होता है, लेफ्ट होता है। सिंपल सी बात है, लिव का सेकंड फॉर्म लेफ्ट होता है। तो क्या हो जाएगा, सी लेफ्ट फॉर जम्मू स्टडी हो जाएगा। तो 85 का डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो 85 के डी पर हम लोग टिक कर देंगे। आगे बढ़ते हैं, बड़ी 86 नंबर प्रश्न है। 86 नंबर का प्रश्न है प्यारे, यहाँ पर 86 नंबर के प्रश्न को देखिए। ही डॉट डॉट टीच इन दिस कॉलेज फॉर 5 ईयर्स। फॉर 5 ईयर्स पे अच्छे समय दिए हुए हैं, समय दिए हुए हैं, तो आपका परफेक्ट टेंस होगा। तो यहाँ पर हैज बीन he has been teaching in this college for 5 years हो जाएगा। ये प्यारे आपका गलत इसमें taught नहीं होगा, यहाँ पर he taught in this college for 5, ये नहीं होगा प्यारे, taught नहीं होगा। यहाँ पर 86 का डी वाला ऑप्शन सही होगा, has been teaching हो जाएगा।
तो ही हैज बीन टीचिंग इन दिस कॉलेज फॉर 5 इयर्स हो जाएगा। तो प्यारे 86 का डी वाला ऑप्शन सही होगा, सी वाला ऑप्शन नहीं सही होगा, इसे आप लोग करेक्ट कर लेना। 86 के डी वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करोगे, टिक करोगे, यहां पर सी वाले ऑप्शन पर टिक नहीं करोगे, इस चीज को दिमाग में सेट कर लो, इसे आप करेक्ट भी कर लो। 87 नंबर पे अच्छे आई डॉट डॉट राइट टू हर लास्ट वीक पे अच्छे पिछले मंथ मींस पास्ट की बात हो गई, और पास्ट की बात आ जाए तो सीधे आप जो है क्या करोगे, पास्ट टेंस में लेके जाओगे, पास्ट इंडेफिनिट में लेके जाओगे। पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग होता है, तो आपका राइट का सेकंड फॉर्म रोट हो जाएगा, तो आई रोट टू हर लास्ट वीक हो जाएगा। तो 87 का कौन सा सही हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो 87 के ए वाले ऑप्शन पर हम लोग दनादन टिक कर देंगे, तो 87 के ए वाले ऑप्शन पर टिक कर दिए हैं। 88 नंबर पे अच्छे देखिए, 88 नंबर आपके सामने है, 88 नंबर ध्यान से समझिए, ही डॉट डॉट वीक इन इंग्लिश इन दी बिगनिंग। अब यहां पर ध्यान से समझिए, बी मतलब होता है वर्ब टू बी, वर्ब टू बी मतलब इज, एम, आर, वाज वर्ब में किसी का आपको प्रयोग करना है। तो आपका हो जाएगा ही वाज वीक इन इंग्लिश इन दी बिगनिंग, वह शुरुआत में अंग्रेजी में कमजोर था, शुरुआत में था इससे पास्ट की बात दिखानी थी, तो बिगनिंग दिया है, पास्ट की बात दिखानी थी तो इसलिए वाज हो जाएगा, तो ही वाज वीक इन इंग्लिश इन दी बिगनिंग हो जाएगा। 89 नंबर पे आपसे देखिए, जल्दी से 89 नंबर देखिए, और आप लोग वीडियो को लाइक करते चले भैया, वीडियो को आप लोग लाइक नहीं करें, जल्दी से वीडियो को लाइक करते चले और सभी बच्चों में वीडियो को शेयर करते चले। यहां पर 89 नंबर देखिए दी हुई है आपका, पीपुल डॉट डॉट वोट देम आउट इन दी रिसेंट इलेक्शंस। सिंपल सी बात है, पीपुल वोट, लोगों ने वोट दिया हुआ है, पास्ट की बात हो जाएगी, पास्ट की बात हो जाएगी तो वोटेड हो जाएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म, वोट का सेकंड फॉर्म वोटेड हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट वोटेड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, पीपुल वोटेड देम आउट इन दी रिसेंट इलेक्शंस हो जाएगा। तो आपका जो है 89 का सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, तो 89 के सी पर टिक कर देंगे। 90 नंबर देखिए, आई राइट अ लेटर व्हेन शी नॉक्ड एट द डोर, ए बी जो है आपका हो जाएगा, आई राइट अ लेटर व्हेन शी नॉक्ड द डोर, जब उसने दरवाजा खटखटाया तो मैं पत्र लिख रहा था, पत्र लिख रहा था, जो है आपका कंटीन्यूअस है, कंटीन्यूअस बात है, कंटीन्यूअस में आपका वाज राइटिंग हो जाएगा, तो आपका जो है आई वाज राइटिंग अ लेटर, में एक पत्र लिख रहा था, व्हेन शी नॉक्ड एट द डोर, जब वह दरवाजा को खटखटाई, जब वह दरवाजा खटखटाई तो मैं एक पत्र लिख रहा था। भैया प्रेम पत्र नहीं था कि जो है वो अपनी गर्लफ्रेंड के लिए प्रेम पत्र लिख रहा हो, ऐसा कोई पत्र नहीं था, एकदम ढंग वाला पत्र था, आप लोग कुछ और मत समझना। तो क्या हो जाएगा, आई वाज राइटिंग अ लेटर, में एक पत्र लिख रहा था, व्हेन शी नॉक्ड एट द डोर, जब उसने दरवाजे को खटखटाया था, इसलिए आपका 90 का कौन सा सही हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, तो 90 की डी पर हम लोग टिक कर देंगे। नंबर 91 है, 91 नंबर का प्रश्न आपके सामने है। 91 नंबर का प्रश्न क्या है, ध्यान से देखिए, वी डॉट डॉट बाथ इन द रिवर व्हेन इट वाज रेनिंग, तो बात का क्या हो जाएगा, वी वर बाथिंग हो जाएगा, हम नहा रहे थे इन द रिवर, नदी में, व्हेन इट वाज रेनिंग, जब बारिश हो रही थी, जब बारिश हो रही थी तो हम नदी में नहा रहे थे, तो वर बाथिंग हो जाएगा, वी के साथ प्लूरल हो जाएगा, वर इसलिए लगा हुआ है, वी वर बाथिंग हो जाएगा। 91 का ए वाला सही हो जाएगा। बस 9 प्रश्न और बचे हैं प्यारे, जल्दी से उसे भी कवर करेंगे, बस आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। 92 नंबर का प्रश्न देखिए, ही डॉट डॉट वॉच टेलीविजन व्हेन आई केम इन, यहां पर भी वाचिंग हो जाएगा, सीधे बात हो जाएगा, ही वाज वाचिंग टेलीविजन, वह टेलीविजन देख रहा था, व्हेन आई केम इन, जब मैं अंदर आया तो वह टेलीविजन देख रहा था, पास्ट की बात थी तो इसलिए वाज वाचिंग हो जाएगा। आगे नंबर 93 हो जाएगा, ही अराइव बिफोर आई केम, ए बी आपका हो जाएगा, ही हैड अराइव्ड हो जाएगा, बिफोर और सिंस, बिफोर और आफ्टर लग जाए तो परफेक्ट टेंस हो जाता है प्यारे, याद होगा, बिफोर और आफ्टर लग जाए तो परफेक्ट टेंस हो जाता है। परफेक्ट आपका परफेक्ट मींस सीधे आपका हैड अराइव्ड हो जाएगा, आपका सी वाला 93 का सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, हैड अराइव्ड हो जाएगा, क्यों, परफेक्ट टेंस है, बिफोर आफ्टर लगता है जो है तो आपका परफेक्ट टेंस हो जाता है ना, सिंस और फाल लगेगा तो परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हो जाएगा, और जो है बिफोर और आफ्टर लगेगा सीधे परफेक्ट टेंस आ जाएगा, तो यहां पर हैड अराइव्ड हो जाएगा, तो ही हैड अराइव्ड बिफोर आई केम हो जाएगा। अब नंबर 94 है, 94 नंबर का प्रश्न आपके सामने है, ध्यान से देखिए, ही अराइव बिफोर, हाँ, ही अराइव हियर ओनली लास्ट नाइट, लास्ट नाइट पे सीधे जो पास्ट टेंस की बात किया गया, पिछले रात्रि पास्ट टेंस की बात किया गया, अभी बार बार बता रहे हैं पास्ट टेंस की बात किया जाए तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करोगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में अराइव का सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा, अराइव्ड हो जाएगा, तो ही अराइव्ड हियर ओनली लास्ट नाइट हो जाएगा, तो जो है बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, 94 का बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, तो 94 की बी पर टिक कर देंगे। 95 नंबर, इफ यू वर्क हार्ड यू वुड हैव पास्ड, यहां पर वुड हैव है प्यारे, यहां पर ए भी कंडीशनल वाक्य है लेकिन वुड हैव है, तो वुड हैव है तो इसलिए यहां पर हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे फर्स्ट कंडीशनल वाक्य में। अगर यहां पर विल रहा होता तो यहां पर प्रेजेंट इंडेफिनिट कर देते कंडीशनल वाक्य में, लेकिन यहां पर वुड हैव है तो इसलिए यहां पर जो है इस पहले वाले वाक्य में हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, तो क्या हो जाएगा, इफ यू हैड वर्कड हार्ड, हैव वर्कड हार्ड यू वुड हैव पास्ड हो जाएगा, तो आपका जो है 95 का बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा।
96 बढ़ते हैं, 96 नंबर आपका है व्हेन आई रीच्ड हिज होम ही वाज स्लीपिंग हो जाएगा, जब मैं घर पहुंचा तो वह जो है सो रहा था, तो ही वाज स्लीपिंग हो जाएगा। 96 का सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 97 है प्यारे बच्चे, 97 आपके सामने है व्हेन ही लेफ्ट दिस मॉर्निंग द सन, जब वह इस सुबह जो है छोड़ा, जो है घर को छोड़ा, दी सन साइंस, सूर्य चमक रहा, सन वाज शाइनिंग मींस सूर्य चमक रहा था, तो सिंपल सी बात है वाज शाइनिंग हो जाएगा। व्हेन ही लेफ्ट दिस मॉर्निंग, जब वह सुबह को घर को छोड़ के गया, दी सन वाज शाइनिंग मींस सूर्य चमक रहा था, तो आपका जो है डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, वाज शाइनिंग हो जाएगा। आगे है 98 है मधु, मधु डॉट डॉट नॉट अटेंड दी ऑफिस स्टडी, तो जो है क्या हो जाएगा, ऑफिस को स्टडी मींस पास्ट की बात हो जाएगी, और डिड नॉट अटेंड है तो मतलब जो है पास्ट इंडेफिनिट ही होगा, लेकिन निगेटिव वाला होगा, और निगेटिव में वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं लगता है, निगेटिव में डिड नॉट लगता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगता है, तो क्या हो जाएगा, मधु डिड नॉट अटेंड दी ऑफिस स्टडी हो जाएगा। ठीक है, तो आपका जो है 98 का बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 99 देखिए प्यारे, 99 है आई डॉट डॉट राइट टू हिम स्टडी, स्टडी भी पास्ट की बात है, पास्ट की बात है तो सीधे आपका हो जाएगा, और उस वर्ग की सेकंड फॉर्म, राइट का सेकंड फॉर्म रोट हो जाएगा, तो आई रोट टू हिम स्टडी हो जाएगा, सिंपल सी बात है, 99 का सी वाला हो जाएगा। 100 नंबर पे चलते हैं, देखिए 100 नंबर का प्रश्न आपके सामने क्या है, ध्यान से देखिए प्यारे, अच्छे से ध्यान से आप लोग जो है कवर करिए, कोई दिक्कत नहीं है। 100 नंबर का प्रश्न यहां पर प्यारे आपके सामने है। 100 नंबर का प्रश्न क्या है, आई डोंट थिंक वी डॉट डॉट मीट अगेन, आई डोंट थिंक वी डॉट डॉट मीट अगेन, तो यहां पर जो है आई डोंट थिंक हम नहीं सोचते हैं कि वी विल मीट अगेन, हम पुनः मिलेंगे, तो यहां पर विल मीट हो जाएगा, 100 का सी वाला सही हो जाएगा। बाकी उसके बाद जो है 101 नंबर है ही डॉट डॉट बी, मतलब वर्ब टू बी का प्रयोग करना है, हियर ओनली, नेक्स्ट मंथ, अगले मंथ का, अगले मंथ के लिए जो है करना है, तो इसे 101 आप लोग कमेंट करके बताना कि 101 में कौन सा ऑप्शन सही होगा। और 102 में इफ यू स्टडी हार्ड यू, अब यहां पर जो है प्रेजेंट कंडीशनल वाक्य है, प्रेजेंट में है तो यहां फ्यूचर में होगा, फ्यूचर में कौन सा होगा इसे आप लोग बताना 102 नंबर का। और 103 नंबर को भी आप लोग बताना, ही डॉट डॉट लिव फॉर श्रीनगर नेक्स्ट वीक, अगले सप्ताह, अगले सप्ताह के लिए जो है आप किसका प्रयोग करेंगे, तो इस आप तीनों का उत्तर जो है 101 2 3 इस तीनों का उत्तर आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। इस तरह से आपके 100 जो है एमसीक्यूज कवर करा दिए। अभी आपकी किताब में जो है 89 और दिए हैं एमसीक्यूज, मतलब 189 एमसीक्यूज आपकी किताब में इस जो है सेक्शन वाले में दिए थे। जो 89 एमसीक्यूज बचा हुआ है इसे आपको कराएंगे, लेकिन इसे कब कराएंगे, जो आपकी फटाफट रिवीजन सीरीज चलेगी उसमें आपको जो है करा देंगे। और जो बचे हुए हैं वो 2022 और 23 के बोर्ड परीक्षा में जो प्रश्न आए हुए हैं, इन जो है इन सभी टॉपिक के आधार पर वे सभी प्रश्न हैं, तो उसे अगली क्लास में करा देंगे, वो सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगी। अगली क्लास आपकी वो कब होगी, फटाफट रिवीजन सीरीज में होगी। रिवीजन सीरीज में 100 तक करा दिए, अगली जो फटाफट रिवीजन सीरीज चलेगी उसमें बाकी बचे हुए अन्य को करा देंगे। बाकी इसके अलावा पे अच्छे, ये तो आज की क्लास हो गई। अब जल्दी से सभी प्यारे वीडियो को लाइक कर दें और सभी बच्चों में वीडियो को क्या कर दें, शेयर कर दें। जो भी आपके दोस्त यार हैं उन सभी दोस्त यार में आप इस वीडियो को क्या कर दें, शेयर कर दें। और इसके साथ साथ प्यारे जो भी बच्चे अभी तक क्रैश कोर्स में एडमिशन नहीं लिए हुए हैं तो आप क्रैश कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। क्रैश कोर्स में केवल 20 क्लासेस दी गई हैं, उस 20 क्लास में आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट कर दिया गया है, मतलब ग्रामर लिटरेचर पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया गया है। उसमें आपको जो सारी चीजें केवल 20 ही क्लास में मिल जाएंगी, लंबी लंबी क्लासेस हैं, ठीक है। तो जो बच्चे एडमिशन नहीं लिए एडमिशन बिल्कुल ले सकते हैं। क्रैश कोर्स की फीस 199 रुपए है और ओल्ड सिलेबस प्लस क्रैश कोर्स की फीस 249 है, तो इसमें जो भी आपको लेना हो आप ले सकते हैं। बाकी आप पेमेंट कैसे करेंगे, और जो है पेमेंट आप कैसे करेंगे, आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, भीम ऐप, इनमें से किसी भी माध्यम का प्रयोग करके आप पेमेंट कर सकते हैं। और यदि आप इनमें से किसी भी माध्यम का प्रयोग करके पेमेंट कर रहे हैं तो यहां पर जो आपको नंबर दिया गया है 7392937172 करके जो आपको नंबर दिया गया है, इसी नंबर पर आपको पेमेंट करने हैं। अगर आप इनमें से किसी भी माध्यम का प्रयोग करके पेमेंट कर रहे हैं, या फिर आपको यहां पर एक बैंक डिटेल दिया गया है, आप इस बैंक डिटेल का भी प्रयोग करके पेमेंट कर सकते हैं। या फिर आपको यहां पर कुछ क्यूआर कोड दिया गया है, आप इन क्यूआर कोड को स्कैन करके भी पेमेंट कर सकते हैं। और पेमेंट करने के बाद आपको पेमेंट का स्क्रीनशॉट लेना है, उस स्क्रीनशॉट को आपको इसी नंबर पर व्हाट्सएप कर देने हैं। व्हाट्सएप करने के बाद आपको 24 घंटे के अंदर ही पेड क्लास के ग्रुप का लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा, तो वहां से आप क्लास से जुड़ जाएंगे। बाकी अगर किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत आ रही हो तो आप इसी नंबर पर 24 घंटा कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, आपके कॉल और व्हाट्सएप का रिप्लाई किया जाएगा। तो भैया ये पूरा एडमिशन प्रोसेस हो गया। उम्मीद करते हैं सभी बच्चों को अच्छी तरह से एडमिशन प्रोसेस समझ में आ गया होगा। तो अब मिलेंगे अगली क्लास में, और जो है ध्यान दें
जो भी बच्चे अभी तक क्रैश कोर्स में एडमिशन नहीं लिए हैं, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं 199 रुपीज, तो बिल्कुल आप एडमिशन निसंकोच ले लीजिएगा, क्योंकि इसमें 20 क्लास में सब कुछ आपको मिल जाएगा। अगर आपने उन 20 क्लास को अटेंड कर लिया तो आपको रिवीजन सीरीज की क्लास अटेंड करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि उसमें सब कुछ जो है समराइज कर दिए हैं। तो भैया ये चीज हो गई। बाकी कुछ बेहतरीन लाइनों के साथ अब क्लास की समाप्ति करेंगे, और आप लोग वीडियो को जो है शेयर और लाइक कर दीजिएगा। कुछ बेहतरीन लाइन कुछ इस तरह से हैं, अवसर और सूर्योदय में एक ही समानता है, देर करने वाले इन्हें खो देते हैं। तो इसलिए प्यारे बच्चे, अब आपके पास समय नहीं बचा है, पूरी ईमानदारी से आप मेहनत करें ताकि आपकी बोर्ड परीक्षा का पेपर बेहतरीन और शानदार जाए। यही सभी बच्चों से उम्मीद करते हैं। इन्हीं उम्मीदों के साथ सेशन की समाप्ति करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, मीन्स रिवीजन सीरीज की अगली क्लास में। तब तक आप लोग अपना, और अगली क्लास आपकी नई टॉपिक होगी, नई टॉपिक के आधार पर होगी अगली क्लास। तो मिलते हैं अगली क्लास में। और अगर आपने इतनी जो है 100 एमसीक्यूज को कवर कर लिया तो प्यारे बच्चे इसमें आपको कहीं दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि सभी टफेस्ट लेवल वाले एमसीक्यूज कराए गए हैं इस 2 क्लास में। तो जो है अब मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें। लव यू ऑल प्यारे बच्चों।